जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी कीमत हजारों करोड़ है, लेकिन उसने निवेशकों से पता है 1 रुपया भी नहीं लिया और मार्केटिंग उस पर भी 1 पैसा खर्च नहीं किया। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन ये कहानी है नितिन कामत की और उनकी कंपनी ज़ीरोधा की। चलिए इस अनोखी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये नंबर देखिए, 64,800 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है ज़ीरोधा की अनुमानित नेट वर्थ। बस ये एक आंकड़ा ही नितिन कामत की सफलता का पैमाना बताने के लिए काफी है। लेकिन इस स्लाइड में जो असल में हैरानी की बात है वो ये है कि ये वैल्यूएशन बिना किसी बाहरी फंडिंग या मार्केटिंग के खर्चे के हासिल की गई है। मतलब स्टार्टअप की दुनिया में जो कुछ भी सिखाया जाता है ये उसके बिल्कुल उलट है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। हम इस अविश्वसनीय सफर के पीछे के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट ने भारत में लोगों के निवेश करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि नितिन की कामयाबी का रास्ता कोई सीधी और आसान सड़क नहीं था। ये संघर्ष, असफलताओं और उनसे सीखने की एक कहानी है। नितिन का सफर 1996 में बेंगलोर में शुरू हुआ, जहां वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आए थे। लेकिन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स नाम की एक क्लास उनके लिए इतनी मुश्किल साबित हुई कि उन्होंने कॉलेज ही छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट में हाथ आजमाया, पर 2001 में एक ऐसा झटका लगा कि उनकी सारी जमा पूंजी डूब गई। यहीं से असली संघर्ष का दौर शुरू हुआ। अगले 4 साल उन्होंने एक कॉल सेंटर में रात की नौकरी की ताकि वो अपना गुजारा कर सकें और ट्रेडिंग के लिए फिर से पैसे जोड़ सकें। लेकिन नितिन के लिए वो कॉल सेंटर की नौकरी कोई मजबूरी नहीं थी। जैसा वो खुद कहते हैं, ये उनके लिए एक जरूरी ट्रेनिंग ग्राउंड थी। यहीं पर उन्होंने फोन पर लोगों से बात करने और उन्हें समझाने की कला सीखी, एक ऐसा हुनर जो बाद में इनके बहुत काम आया। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब नितिन को एहसास हुआ कि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती, और यहीं से एक बहुत ही अनोखी टीम की नींव पड़ी। ये मानना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन नितिन ने बड़ी विनम्रता और समझदारी से ये बात मानी कि उनके छोटे भाई निखिल उनसे बेहतर ट्रेडर हैं, और उनका ये एहसास उनके पूरे बिजनेस मॉडल का आधार बन गया। तो ज़ीरोधा की सफलता असल में इन 3 स्तंभों पर टिकी है। पहले नितिन, जो कंपनी के विजनरी थे। दूसरे उनके भाई निखिल, जिनकी शानदार ट्रेडिंग से कंपनी को वो शुरुआती पैसा मिला जिसकी उसे ज़रूरत थी। और तीसरे कैलाश नाद, वो टेक जीनियस जिन्होंने ज़ीरोधा का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया। इन तीनों के मिलने से एक ऐसी परफेक्ट टीम बनी जिसे बाहर से किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब बात करते हैं ज़ीरोधा के जन्म की। देखिए, इसका आइडिया किसी बिजनेस स्कूल से नहीं बल्कि दोनों भाइयों के खुद के बुरे अनुभवों से आया था, जो उन्होंने एक ट्रेडर के तौर पर झेले थे। कंपनी का नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखा गया। ज़ीरो और संस्कृत का शब्द रोध, जिसका मतलब होता है बाधा, यानी एक ऐसा ब्रोकरेज बनाना जहां ट्रेडर्स के लिए कोई बाधा ना हो, ना ज्यादा फीस की और ना ही खराब टेक्नोलॉजी की। उस समय के ब्रोकर हर ट्रेड पर एक मोटा कमीशन लेते थे, लेकिन ज़ीरोधा ने आकर पूरा खेल ही पलट दिया। उन्होंने एक क्रांतिकारी मॉडल पेश किया। चाहे आप 1 लाख का ट्रेड करें या 1 करोड़ का, फीस लगेगी फ्लैट 20 रुपीज़। और तो और, अगर आप लंबे समय के लिए शेयर्स खरीद रहे हैं तो कोई ब्रोकरेज ही नहीं। इस एक कदम ने भारतीय शेयर बाजार की पूरी तस्वीर ही बदल दी। और इसका नतीजा उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। आपको पता है, शुरू में नितिन का लक्ष्य क्या था? सिर्फ 10,000 ग्राहक। उनका मानना था कि बस इतना हो गया तो समझो लाइफ सेट है। और आज उनके पास 1.5 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक हैं। तो बिजनेस तो सफल हो गया, लेकिन नितिन कामत को जो चीज और भी खास बनाती है वो है उनके उसूल, जिनके साथ वो अपनी कंपनी चलाते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। वो इंडस्ट्री में एक ऐसी आवाज है जो हमेशा छोटे निवेशकों को आगाह करते हैं, उन्हें मार्केट के प्रचार और सट्टेबाजी वाले लालच से बचने की सलाह देते हैं। तो ज़ीरोधा की कामयाबी का राज सिर्फ उनका बिजनेस मॉडल नहीं बल्कि उनकी कंपनी का कल्चर भी है। यहाँ ग्रोथ की अंधी दौड़ में शामिल होने के बजाय प्रॉफिट कमाने पर ध्यान दिया जाता है। टीम को छोटा और असरदार रखा जाता है, और सबसे बड़ी बात, अपनी कंपनी का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखा जाता है। और ये सफलता सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। नितिन और निखिल ने अपनी रेन मैटर फाउंडेशन के जरिए करीब 147 करोड़ रुपए समाज सेवा और अच्छे कामों के लिए भी समर्पित किए हैं। तो अंत में
एक सवाल सोचना बनता है। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई बिलियन डॉलर फंडिंग और रातों रात शोहरत के पीछे भाग रहा है, क्या नितिन कामत की कहानी हमें कुछ और सिखाती है? क्या ये धीमा, सधा हुआ और उसूलों पर चलने वाला रास्ता ही असली और लंबे समय तक चलने वाली कामयाबी का राज है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने तरीके से सोचना चाहिए।